क्या आपको टॉयलेट जाते वक्त दर्द होता है या आपके मल के साथ ब्लड आता है? क्या आपको मल त्याग करने के बाद अपनी गुदा में जलन या खुजली महसूस होती है? या फिर मल त्याग करने के बाद आपको अपनी गुदा के ऊपर कोई मस्सा या मांस महसूस होता है? तो सावधान हो जाइए, ये बवासीर हो सकती है। जी हाँ, ये पाइल्स बवासीर या हेमोरॉइड्स हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नवीन और आज मैं बात करूंगा एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके बारे में अधिकतर लोग बात करना पसंद नहीं करते। इवन वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। उन्हें शर्म आती है कि पता नहीं डॉक्टर या मेरे कोई साथी संगी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में, जिसे हमारे समाज ने एक ऐसा हवा बना दिया है जैसे कि ये कोई गुप्त रोग हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बवासीर एक कॉमन डिजीज़ है जो मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। दोस्तों, झिझक की वजह से या देरी से इलाज होने की वजह से ही 80% बवासीर के केसेस लेटर ऑन स्टेजेस में या फोर्थ कंडीशन की बवासीर में चले जाते हैं और बाद में चलकर उनको सर्जरी ही करानी पड़ती है। इवन दे डू नॉट विजिट डॉक्टर फॉर एग्जामिनेशंस, जो कि बहुत ही गलत धारणा है। दोस्तों, पाइल्स कोई गुप्त रोग नहीं है, ये एक सामान्य बीमारी है और महिलाओं और पुरुषों में सामान्यतः पाई जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पाइल्स कैसे होती है, क्यों होती है, पाइल्स होने के पीछे क्या रीजंस हैं और पाइल्स से ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और यदि हमें पाइल्स है या बवासीर हो गई है तो हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाइल्स को हम घर पर ही बड़ी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं या मेडिसिन्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कुछ एक चुनिंदा केसेस हैं या सीवियर कंडीशंस हैं जिनमें हमें पाइल्स के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाइल्स के लिए प्रेजेंट में क्या उपचार संभव हैं, हम पाइल्स को किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार या नुस्खे भी बताऊंगा या आयुर्वेदिक रेमेडीज़ भी बताऊंगा जिससे कि आप अपनी पाइल्स को ट्रीट कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल रख सकते हैं और पाइल्स की सीवियरिटी ना बढ़े उसके लिए आप उसको रोकथाम कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड विदाउट स्किप। अब प्रश्न ये उठता है कि हेमोरॉइड्स होता क्यों है, हमें बवासीर क्यों होती है। दोस्तों, हेमोरॉइड्स का होने का मुख्य कारण है गुदा के अंदर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स पे प्रेशर आने की वजह से उनका फूल जाना या सूज जाना या उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाना। अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे आती है, ये सूजन क्यों आती है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो आंत होती है, आंत के आखिरी हिस्से को या अंतिम भाग को हम रेक्टम या मलाशय बोलते हैं। इसका काम होता है मल को स्टोर करने का। इस रेक्टम के अंदर 3, 7 और 11 ओक्लॉक पोजीशन पर रक्त वाहिकाओं के कुछ गुच्छे होते हैं जो कि एक गद्दी के जैसे हमें सपोर्ट प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये गुच्छे सपोर्टिव टिश्यू के द्वारा सराउंडेड होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। इनका काम मलाशय में मल के निस्सारण को कंट्रोल करना है। इसमें ये इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर के साथ सहयोग करके इस कार्य को अंजाम देते हैं। अब जब किन्हीं भी कारणों से इन रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है तो ये फूल जाती हैं जिससे कि हमें बवासीर होती है। मलाशय में डेंटेट लाइन से ऊपर जितनी भी बवासीर होती है उसको हम इंटरनल पाइल बोलते हैं या इंटरनल हेमरोइड्स बोलते हैं, जो कि मुख्यतः ब्लीडिंग का कारण होती हैं। हाँ दोस्तों, इनमें दर्द नहीं होता लेकिन इनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इनकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड करके समझ सकते हैं। इसमें डेंटेट लाइन से नीचे एक्सटर्नल पाइल्स होती है जो कि एनस के बाहर की तरफ होती है। इनमें दोस्तों दर्द ज़्यादा होता है और ब्लीडिंग कम होती है। तो दोस्तों, मोटा मोटी बात यह है कि मलाशय में जब प्रेशर पड़ता है तो वहाँ की रक्त वाहिकाएँ फूल जाती हैं और बवासीर का रूप ले लेती हैं। अब ये 2 प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। दोस्तों, बवासीर क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, परंतु इसमें जो मुख्य कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन।
जी हाँ, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या लगातार रहने वाली कब्ज जो कि रक्त वाहिकाओं पे लगातार प्रेशर डालती है और जिसकी वजह से वो फूल जाती हैं और बाद में जाके हमें हेमरोइड्स या पाइल्स हो जाती है। इसके अन्य कारणों में प्रेगनेंसी, लो फाइबर डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक बैठे रहना, लो लिक्विड इनटेक, कम मात्रा में पानी पीना, प्रोटीन या अन्य मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डाइट में कमी होना, जिसकी वजह से मसल वीकनेस होकर हमें पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। लंबे समय तक बनी रहने वाली खांसी जिसको क्रोनिक कफ बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस, पेट या आंतों से संबंधित बीमारियां, कैल्शियम डोबिसिलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी, वेस्कुलाइटिस, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग भी पाइल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बवासीर कितने प्रकार की होती है। बवासीर 2 प्रकार की होती है, खूनी बवासीर, एक बादी बवासीर। साथ ही उसकी लोकेशन के आधार पर भी हम बवासीर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स जो एनस के अंदर होती है और एक्सटर्नल पाइल्स जो हमें बाहर से दिखती है, जो बाहर होती है। अब इंटरनल पाइल्स के 4 ग्रेडिंग होती है दोस्तों, जिसमें कि ग्रेड 1 में पाइल्स अंदर ही रहती है, वह एसिम्टोमेटिक रहती है, ना उसमें पेन होता है ना उसमें ब्लीडिंग होती है और वो हमें महसूस नहीं होती। ग्रेड 2 में पाइल प्रोलैप्स होती है लेकिन मल त्याग करने के बाद स्वतः ही अंदर चली जाती है, तो हमें ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं होती। ग्रेड 3 में पाइल मास गुदा से बाहर आएगा और आने के बाद मल त्याग के बाद जब हम उंगली से उसको अपने अंदर पुश करते हैं तो अंदर आसानी से चला जाता है, बाहर नहीं आता। 4th डिग्री पाइल्स क्या है, वो परमानेंटली प्रोलैप्स्ड होते हैं, वो बाहर ही रहते हैं, हम उसको गुदा के अंदर धकेलने की भी कोशिश करेंगे तो अंदर नहीं जाते हैं। अब दोस्तों कैसे पहचानें कि भाई हमें बवासीर है या हमें बवासीर होने वाली है। देखिए, बवासीर होने से पहले कई सिम्टम्स या लक्षण इंसान के शरीर में देती है, जैसे कि गुदा के मार्ग पर खुजली का रहना, पेट का खराब रहना, कभी कब्ज हो जाना, कभी दस्त लग जाना, गुदा के रास्ते में दर्द होना, वहाँ पे जलन होना, मल के साथ खून आना, गुदा मार्ग पर कोई मस्सा या मांस का महसूस होना। दोस्तों बवासीर हो ही ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों बवासीर हमें ना हो इसके लिए हम सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़कर अपनी आदतों को सुधारेंगे। हम थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, प्राणायाम ये अपने लाइफस्टाइल में लेके आएंगे। साथ ही हमें अपनी डाइट में सुधार करने होंगे। हमें हाई फाइबर डाइट लेनी होगी, हमें खूब सारा पानी पीना होगा। दिन में 8 से 10 गिलास पानी हमें पीना होगा ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना रहे। हमें ऐसी आदतें अपनानी होगी जिससे कि हमें कब्जियत ना हो या हमारा पेट खराब ना हो। लंबे समय तक एक ही पोजीशन पे ना बैठे रहें। अगर आपका सीटिंग का काम है तो थोड़ा थोड़ा बीच में उठ करके इधर उधर घूमें, जिससे कि ब्लड वेसल्स पे प्रेशर कम पड़े और वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली होता रहे। कैल्शियम डोबिसिलेट, जिंक, विटामिन सी, प्रोटीन डाइट, लग्जेटिव्स। हम एरेंड के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। हम एरेंडी का तेल रात में सोते समय 3 से 10 ml तक यथाशक्ति अर्थात अपनी कॉस्ट के अनुसार उसको ले सकते हैं, जिसकी जैसी पचाने की कैपेसिटी है उसके अनुसार उसको ले सकते हैं। साथ ही हम त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, हम एविपत्ती का चूर्ण ले सकते हैं, हम पंच का चूर्ण ले सकते हैं, हम शिवाक्षार पाचन चूर्ण ले सकते हैं। ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करके कोई भी लग्जेटिव ले सकते हैं जिससे कि कब्जी ना हो। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि हमें बवासीर हो गई है, अब हम क्या करें। अब बात करते हैं पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, 1st एंड 2nd डिग्री की पाइल्स दवाइयों से आराम से ठीक की जा सकती है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपनी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना होगा, हमें अपने पेट को ठीक रखना होगा, हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, हमें हाई फाइबर डाइट, हाई लिक्विड इनटेक ये सब अपनी रूटीन लाइफ में अपनाना होगा। सीड्स, बाथ्स एंड मेडिकेशंस के द्वारा 1st और 2nd डिग्री की पाइल्स बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। आयुर्वेद में बात करूँ तो त्रिफला, त्रिफला गुगुल, तक्रारिष्ट, अभ्यारिष्ट,
साथ ही काशी शादी तेल है, जात्यादि तेल है, अर्शकुठा रस, अर्शहिता, ये कुछ मेडिसिन्स हैं जिनका उपयोग करने से फर्स्ट या सेकंड डिग्री की पाइल्स पूर्णतः ठीक हो सकती है। थर्ड एंड फोर्थ डिग्री पाइल्स में जब पाइल्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो रेयर केसेस में हम अदर सर्जिकल प्रोसीजर्स का साथ ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि लाइगेशन, जिसमें कि सर्जिकली उसको लाइगेट किया जाता है। सेकंड, पैर एंड बैंड ऑपरेशन, जिसमें कि बवासीर के जड़ के अंदर या बवासीर के मस्से के बिल्कुल रूट पे एक बैंड टाइट रबड़ का छल्ला बांध दिया जाता है, जिससे कि वो टूट के खुद ही अलग हो जाती है कुछ समय में। उस या फिर स्क्लेरोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, नाइट्रोजन थेरेपी है। ये बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो कि सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही हम क्षार सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्षार सूत्र के द्वारा भी पाइल्स को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। इसके लिए आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और विजिटेशन के बाद ये अपना सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई इंटरनल पाइल्स के बारे में, जो कि ब्लीड करते हैं, जिनसे कि खून निकलता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल पाइल्स की। दोस्तों, एनस के बाहर जो पाइल्स होती है उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स या एक्सटर्नल हेमरॉइड्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नसों का गुच्छा बाहर की तरफ बढ़ जाता है और बाद में उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है। थ्रोम्बोसिस होने के बाद वो जो मस्सा है वो सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये पेन जो है वो पेरीएनल नर्व्स के थ्रू पूरे के पूरे गुदा के अंदर फैल जाता है, जो कि एक पेनफुल कंडीशन है। दोस्तों, एक्सटर्नल पाइल्स को हम बादी बवासीर भी बोलते हैं। बादी बवासीर के लिए मैं आपको 3 ऐसे होम रेमेडीज़ बता रहा हूँ जिससे इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। नंबर 1, आप रात में नींबू के 8 टुकड़े करिए, उसको एक तांबे के बर्तन में पानी ले करके उन टुकड़ों को काट करके उसमें रख दीजिए और सुबह जब आप सोच जाओ तो उस पानी से ही आपको वॉश करना है। दूसरे नंबर पे मैं बताऊं तो आप लोबान लीजिए और लोबान की धूमनी जिसको बोलते हैं, लोबान की धूपन अपने मस्सों को सेकिए धुएं से। उससे भी ये मस्से जल्दी ही झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं। तीसरा दोस्तों, अर्क मतलब कि आकटे का जो पेड़ होता है उसमें जो आपने फूल देखा होगा, फूल को ऐसे खोलने के बाद उसके अंदर एक चक्री टाइप की स्ट्रक्चर निकलती है, जिसका फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। आप उसको 3 से 4 मात्रा में रोज़ाना सुबह खाली पेट चबाकर खा सकते हैं गर्म पानी के साथ। उससे भी ये मस्से ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं दोस्तों, नुस्खे हैं, बट ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इतना बताना संभव नहीं। साथ में कुछ लोकल एप्लीकेशंस भी हैं जो कि हम बवासीर के मस्सों पे या एक्सटर्नल पाइल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे गुदा की जलन और दर्द कम हो जाता है और हमें सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलता है। बवासीर के इलाज के लिए सर्वप्रथम तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमें किस तरीके की बवासीर है और हमें बवासीर की कौन सी ग्रेड है, मतलब हम किस ग्रेडिंग की बवासीर से पीड़ित हैं, किस ग्रेडिंग के हेमरॉइड से हम पीड़ित हैं। उसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, हमें डायग्नोसिस बनवा कर ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। डॉक्टर पर रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी के थ्रू ये हमें एग्जैक्टली बताते हैं कि भाई हमें किस प्रकार की बवासीर है और कौन सी उसकी ग्रेडिंग है। उसके बाद ही बवासीर का इलाज ठीक तरीके से संभव है या किया जा सकता है। पाइल्स का समय पर ट्रीटमेंट ना लेने से दोस्तों गुदा में चुभन, दर्द, रेक्टल फुलनेस, बैठने में तकलीफ, बार बार मल का आना, हर समय गुदा से मांस का बाहर निकले रहना, बवासीर का कैंसर में परिवर्तित होना या बवासीर का कॉम्प्लिकेटेड होना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बवासीर एक ट्रीटेबल व्याधि है, इसका समय पर इलाज कराएं और स्वस्थ रहें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।